बहुत बहुत नमस्कार करेंगे आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। अन्य राज्यों की बड़ी खबरों से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां बात करेंगे सबसे पहले इमलीखेड़ा चौक पर 2 करोड़ रुपए की लागत से नवीर फायर स्टेशन का जी हाँ भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम आयोजित होने के बाद कार्यक्रम में सांसद बंटी विवेक साहू और महापौर विक्रम अहके ने विधिवत भूमि पूजन किया है। यह फायर स्टेशन लगभग 2 करोड़ क्षेत्र में माफी चाहेंगे 2 एकड़ क्षेत्र में विकसित होगा तथा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पाइपलाइन तक जुड़ा रहेगा। इससे आपको बता दें उपचारित जल का उपयोग होगा और जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। सांसद ने कहा है कि ये आधुनिक फायर स्टेशन क्षेत्रीय आपात सेवाओं को मजबूत करेगा। महापौर ने बताया है कि लोकेशन ऐसी रखी गई है जिससे फायर वाहनों को त्वरित पहुंचा जा सके, सुविधा मिले उनको। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी, नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में नगर निगम आयुक्त सीपी राय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, पार्षदगण और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। इस परियोजना को शहर की आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने और आगजनी घटनाओं पर त्वरित नियंत्रण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भविष्य में आसपास जिलों में भी लाभ मिलेगा। छिंदवाड़ा से मनीष पिंगोले की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। और अगली खबर की बात करेंगे जिले के नवागत कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवड़ी ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपना पहला मैदानी दौरा किया है। वे ग्राम डोडवाड़ा पहुंचे हैं और किसानों से सीधे संवाद किया तथा खेती की वास्तविक स्थिति जानी है। कलेक्टर ने किसान शुभम पांडेग्रे और भूषण सावले से गन्ना फसल की लागत, उत्पादन और बिक्री की जानकारी भी ली है। उन्होंने किसानों को पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक और वैकल्पिक कृषि अपनाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि एक फसल पर निर्भर रहने के बजाय मत्स्य पालन, औद्योगिक और अन्य कृषि व्यवसाय अपनाएं। कलेक्टर ने जैविक गुण उत्पादन को बढ़ावा दिया है, बड़ा अवसर बताते हुए क्लस्टर बनाने और ब्रांडिंग पर जोर दिया है। कृषि विभाग को मिट्टी की गुणवत्ता और जल उपलब्धता के आधार पर फसल चयन का मार्गदर्शन देने के निर्देश दिए गए। ये दौरा किसानों और प्रशासन के बीच समन्वय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। कलेक्टर ने अधिकारियों को किसानों की आय बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करने के निर्देश दिए। बैतूल से कमलाकर तावड़े की स्पेशल रिपोर्ट। खबरों की बात करेंगे जिले के अमलिया थाना क्षेत्र में 14 अप्रैल को ही हिंसक घटना को लेकर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। मामले में शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने संभाग आईजी से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने की मांग की है। भीमराव अम्बेडकर जयंती के बाद 2 गुटों के बीच विवाद बढ़ गया और संख्या में नकाबपोश लोग थाना परिसर में घुस गए और पुलिसकर्मियों से मारपीट की तथा शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाए। घटना में कानून व्यवस्था पर गंभीर चुनौती बताया जा रहा है। शिवसेना ने आरोपियों की शीघ्र पहचान कर उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम समेत कठोर धाराओं में कार्रवाई करने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि पुलिसकर्मियों पर हमला न्याय व्यवस्था पर सीधा प्रहार है। इस घटना की निंदा करते हुए संगठन ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की मांग की है। सीधी से अमित मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करेंगे, आपको बताना चाहेंगे हायर सेकेंडरी में नियमित 78.73 और प्राइवेट में 28.87 रहा है। सरकारी स्कूल में प्रदर्शनी निजी स्कूलों से बेहतर जा रही है। दोनों कक्षाओं से 3 छात्रों ने प्रदेश की प्रवीण सूची में स्थान पाया है। 10वीं में नितिन जाट, वेद रघुवंशी और आर्या शर्मा ने टॉप किया है। 12वीं में गायत्री राजपूत, कृष्णा धाकड़ और अंकित कृष्णा धाकड़ और गणित संकाय में 488 अंक लाने वाले छात्र ने स्थान बनाया है। कलेक्टर ने सभी छात्रों को बधाइयां दी हैं। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। सर मेरा यही था, मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि स्टार्टिंग से ही गोल था मेरा कि जिले में पहले नंबर पे आना है मुझे और अच्छी परसेंटेज बनानी है, जिसमें मेरी स्कूल के टीचर्स का सबसे बड़ा योगदान था। उनकी वजह से ही कहीं ना कहीं ये मेरी परसेंटेज बन पाई है और उनके होते हुए पढ़ाई ऐसी लगी कि बिल्कुल आसान। अच्छा। और एक हार्ड वर्किंग भी थी। और पढ़ाई के लिए कोई खास स्ट्रेटजी बनाई हो, जैसे अगर टॉप करना था तो उसके लिए कोई विशेष प्लान? सर खुद के शॉर्ट नोट्स होना बहुत ज़रूरी है और मेरा भी यही था कि मैंने मेरे शॉर्ट बनाना है, बिल्कुल शॉर्ट। और अगली खबर की बात करेंगे, जहां पुष्पा हत्याकांड मामले में हाई कोर्ट की सख्ती के बाद बोकारो पुलिस सक्रिय हो गई है। आपको बताना चाहेंगे पिंडा थाना पुलिस ने पुष्पा के माता-पिता को सदर अस्पताल लाकर किया है। ये कार्रवाई मौजूदगी में की गई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के बीच आईजी, एसपी और एसआई के निर्देश दिए। कोर्ट के 2 हफ्तों के लिए रिपोर्ट सौंपने और कोलकाता में जाने चास पे आए हैं
सदर हॉस्पिटल बुलाया गया है। वो छोटा बाबू गया था घर पे, जो ऐसे ऐसा बात है, तुम लोग का खून टेस्ट होगा, जो आगे की जो काम है वो बोला किया जाएगा। तो हम लोग बोले ठीक है सर, चलिए। तो बोला जांच होगा, उसके लिए आपको बुलाया गया। किस चीज का खून टेस्ट हो रहा है, किस लिए हो रहा है? वो तो बोला तुम्हारा लड़की का जो कंगन ये सब मिला है उसमें मैच करेगा, जब वास्तविक आपका लड़की है कि नहीं, ये सब होगा। क्या लग रहा है आप लोग को? आप लोग को लड़के नहीं है? हम लोग को तो कुछ पता नहीं, जो उसमें मिल रहा है तो वही लड़की होगा, दूसरा कैसे हम लोग बोल। और हम लोग शुरू से ही बोले थे, जो भी किया है दिनेश से किया है, अभी भी बोल रहा है। ब्लड नहीं है, ब्लड का चेक हुआ। किससे बोल रहे थे? जो मेरी लड़की का अंकल मिला ना, तो उसी के लिए जांच हो रहा है, मम्मी पापा का। उसी के आधार से प्रशासन लोग लेके आए हैं, प्लाट ले लिया मेरा पति का। और अगली खबर की बात करेंगे, जहां समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में 17 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना को लेकर संवाददाता सम्मेलन आयोजित हुआ है। डीएम ने बताया है कि बिहार में मकानों की सूचीकरण और गणना का कार्य ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। 17 अप्रैल 1 मई तक नागरिकों को स्व गणना की सुविधा दी जाएगी, जिससे वे पोर्टल पर जाकर अपना विवरण स्वयं भर सकेंगे। इसके लिए मोबाइल नंबर, ओटीपी सत्यापन और 33 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जानकारी सबमिट होने के बाद एक यूनिक आईडी जनरेट होगी, जिससे सुरक्षित रखना बेहद जरूरी होगा। 2 मई से प्रगणक घर घर जाकर इसे आईडी का आधार पर डेटा सत्यापन करेंगे। इसी आधार पर डेटा सत्यापन होगा। डीएम ने सभी सरकारी कर्मचारियों को पहले स्व गणना करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नागरिकों से सही और पूर्ण जानकारी देने की अपील की, ताकि जनगणना प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की खास रिपोर्ट देख रहे थे। बताया गया है कि se.census.gov.in पर जा करके आप अपना, जब पोर्टल खुलेगा तो फिर स्टेट को चूज करें। जब स्टेट को ऑप्ट करेंगे, उसके बाद से नेक्स्ट पेज में आपका जो घर का मुखिया है उनका नाम, मोबाइल नंबर आएगा। उस मोबाइल नंबर पर जब आप ओके करेंगे तो फिर एक OTP आएगा। उस OTP को जब डालेंगे तो फिर फर्दर डेटा आपको फिलअप करने के लिए आएगा। तो बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, आराम से बैठ के किया जा सकता है। तो मैं आपके माध्यम से सभी भागलपुर के आम नागरिकों से अनुरोध कर रहा हूँ, यहाँ के आम जनता से अनुरोध कर रहा हूँ कि अपना स्वयं रजिस्ट्रेशन वो कर लें। बताया गया है। और अगली खबर की बात करेंगे, जहां जिले में वेदांता पावर प्लांट में हुए भीषण हादसे के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत घटनास्थल पर निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने और उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे हैं। हादसे में अब तक 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 30 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में जारी है। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर महंत ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने प्रशासन से राहत और बचाव कार्य को तेजी से करने की अपील की है। पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता देने प्रदान करने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। वहीं घटना को लेकर क्षेत्र में शोक का माहौल है और सुरक्षा मानकों पर भी सवाल उठने लगे। प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और नौराजाबाद थाना क्षेत्र की वार्ड नंबर 11 में एक 19 वर्षीय युवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दुखद खबर आ रही है, जहां मृतका की पहचान नेहा केवट पिता राजय केवट के रूप में हुई है। घटना बीती रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। आगे आपको बताना चाहेंगे, जहां पर परिजनों ने उसे फंदे पर लटका हुआ देखा और तुरंत नीचे उतारकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मौके पर पहुंची है और पंचनामा कार्रवाई की मांग की जा रही है, पूरी भी की गई है। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक घटना के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। उमरिया से राहुल शीतलानी की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, चमोली के गोपेश्वर चौपता मार्ग पर सेना का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें 2 जवान घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय युवाओं ने तुरंत मदद करते हुए दोनों घायलों को निजी वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया है। प्रदीप रमोला और राहुल अजय पवार ने मानवता की मिसाल पेश की है। डॉक्टर के अनुसार अग्निवीर धवल राठौड़ को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि दूसरे जवान की हालत सामान्य है। सेना ने तत्परता दिखाते हुए गंभीर घायल जवान को एयरलिफ्ट कर हाई सेंटर भेज दिया। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट।
ये मंडल और चोपता के बीच में थे, 12 किलोमीटर बीच में सर ना। वहाँ पे ना नेटवर्क पकड़ता ना कुछ पकड़ता सर। मैं गोपेश्वर सामान के लिए आ रहा था सर, ऊपर मेरे रिजॉर्ट वगैरह हैं बुलकणा में सर। तो मैं वहाँ से नीचे आ रहा था सर, तब तक मैंने देखा, मैंने इसी लड़के को बोला यार, मैंने कहा यार नीचे चट्टान टूट रहा, क्या क्या पुस्ता टूट रहा। तब तक मैंने वहाँ पे गाड़ी रोकी है, तो वहाँ देखा सीधे ये भाई लोगों की गाड़ी, ये आर्मी वालों की गाड़ी नीचे गिर गई थी सर। उसमें 2 ही आदमी थे सर। मैंने तुरंत वहाँ पे उठाए, उनको ऊपर रोड में लाया, अपने बुलेरो में डाल के नीचे गोपेश्वर चिकित्सालय हेड क्वार्टर के लिए सर भेजा है सर। और वहाँ पे ना ही नेटवर्क की सुविधा थी, ना ही कुछ था सर। एम्बुलेंस को कॉल भी लगा रहा था सर, पर बहुत कोशिश किया सर मैंने, वहाँ पे वो नहीं था सर, नेटवर्क नहीं था सर। ये मंडल और अगली खबर की बात करेंगे, शक्ति फार्म से देख रहे हैं, जहां सुरेंद्र नगर स्थित बाबा तारकनाथ धाम मेले में एक युवक की बाइक चोरी हो गई है। ठाकुर नगर निवासी सरजीत मंडल अपनी रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 को रात करीब 11:30 बजे मेले के पास खड़ी कर दर्शन के लिए गए थे। करीब आधे घंटे बाद लौटने पर बाइक गायब मिली। पीड़ित ने आसपास की काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है। मामले की शिकायत पर पुलिस चौकी में दर्ज कराई गई है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से मेले में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल हो गए हैं खड़े। पुलिस जांच में जुटी है। शक्ति फार्म से मनोज हालदार की रिपोर्ट। कल रात को ऐसे लगभग 11-11:30 बजे के आसपास मेरा जो भाई है वो बाइक लेके आया था, मंदिर में आया था। तो यहाँ पे जो है वो 5 नंबर जो जहाँ पे बाइक वगैरह रखते हैं, लगभग सभी लोग बाहर ही रख रहे हैं। और हमारा एक रिश्तेदार भी है वहाँ पे, उनके घर गया था वो, तो वहाँ से निकल के फिर जो उनके अंदर जाने के लिए गली है, तो बाइक नहीं जा सकती थी, तो बाहर खड़ी करके लॉक लगा के मंदिर गया था लगभग 11:30 बजे। उसके बाद फिर वो जो है आधे घंटे बाद 12 बजे वापस आया। तो वापस आने के बाद देखा जो बाइक वहाँ पे नहीं थी। नाम शरीत मंडल है, मैं रहने वाला टाइगर नगर शक्ति फार्म का हूँ। मैं कल ऐसे लगभग 11:30 बजे मेले में आया था घूमने के लिए अपने मैडम को लेके। 11:30 बजे मैंने बाइक यहीं पे खड़ी की। खड़ी करने के बाद में मेले में घूमने के लिए गए। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आधा घंटा घूमा। आधे घंटे घूमने के बाद मैं दोबारा वापस यहीं पे आया। आके देखा मैंने अपने बाइक यहाँ पे है नहीं, चोरी हो गई। फिर मुझे पता लगा, यहाँ पे आसपास मैंने पता किया, जैसे यहाँ पे गैरेज वालों से मैंने पता किया। पता करने के बाद पता लगा कि यहाँ पे पहले और 2 बाइक चोरी हो चुकी 2 दिन पहले। यही घटना थी कल रात को। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।